अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 8th क्लास का जोग्राफिया का पेपर सॉल्व करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने हिस्ट्री और इस्लामियत का पेपर सॉल्व किया था। आप मेरे चैनल पर जाकर उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, पाकिस्तान का कितने फ़ीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? तो पाकिस्तान का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे बड़ा बहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बहर बहरुल काहिल है। स्टूडेंट, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री है। आप मुझे कमेंट करके इस सॉफ्टवेयर को हासिल कर सकते हैं, इस पेपर को हासिल कर सकते हैं। कुर्राए हवाई में इंफ्रारेड शुआओं को जज़ब करने वाली गैस कौन सी गैस कहलाती है? ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। समुद्रों, बहरों और झीलों में तैरते हुए छोटे खुर्दबीनी नामियाती अज्जा को क्या कहते हैं? तो नामियाती अज्जा को प्लैंकटन कहते हैं। शहरों और सूबों का फैल जाना क्या कहलाता है? शहरों और सूबों का फैल जाना शहर बंदी कहलाता है। ज़मीन में दबे हुए नामियाती अमवाद की शक्ल में मौजूद ईंधन मसलन कुदरती गैस और पेट्रोल क्या कहलाते हैं? ये नामियाती ईंधन कहलाते हैं। ऐसी बारिश या बर्फ़बारी जिसमें तेज़ाबियत शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? तेज़ाबी बारिश। जंगलात की ज़मीन का किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल या दरख्तों का कटाव क्या कहलाता है? तो जंगलात की ज़मीन का किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल जंगलात का कटाव कहलाता है। इंसानी तरक्की का पैमाना क्या जांचने के लिए इस्तेमाल होता है? इंसानी तरक्की का पैमाना दस्तयाब मुआइक और मयार ज़िंदगी को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। घर में पानी में घिरा हुआ खुशी का हिस्सा जो बरआज़म से छोटा हो क्या कहलाता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हम जजीरा कहते हैं। नर्म बर्फ़ का दबाव की वजह से सिकुड़ कर सख्त बर्फ़ बन जाना क्या कहलाता है? ये ग्लेशियर कहलाता है। बैनुल अक़वामी तजारत के लिए सामान की भारी भर तहसील का सबसे सस्ता तरीन ज़रिया कौन सा है? सबसे सस्ता तरीन ज़रिया बहरी जहाज़ है। कराए अर्ज़ के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का क्या नाम है? ग्लोबल वार्मिंग। समंदर के पानी की उफ़क़ी हरकत को क्या कहते हैं? जो हरकत उफ़क़ी होती है यानी कि वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल हरकत होती है उसे हम रू या फिर करंट भी कहते हैं। खाम माल को मशीनों की मदद से दरकार चीज़ों में बदलने को क्या कहते हैं? सनअतकारी। वो तमाम बैरूनी हालात जो मादे, तवानाई, जानदारों और मुख्तलिफ बाक़ियात पर असरअंदाज होते हैं क्या कहलाते हैं? माहौल। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ था। मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के दरमियान बाहमी रवाबत और तवाज़ुन क्या कहलाता है? माहौलियाती तवाज़ुन कहलाता है। ओज़ोन लेयर की की तय ज़मीन को किन ख़तरात से बचाती है? ओज़ोन अल्ट्रावायलेट शुआओं से। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी सनत कौन सी है? सबसे बड़ी बरामदी सनत पाकिस्तान की टेक्सटाइल या कपास है। नकलो हमल का सबसे तेज़ तरीन ज़रिया कौन सा है? तो हवाई जहाज़। तो उम्मीद करती हूँ आपको एमसीक्यूज़ तमाम समझ आ गए होंगे, इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। अगला हमारा जो पार्ट है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो बहर और जजीरा की तारीफ़ करें। बहर क्या होता है? पानी का बड़ा ज़ख़ायर जिसने सतह ज़मीन के बड़े गड्ढों को भर रखा हो बहर कहलाता है। जबकि जजीरा पानी में घिरा हुआ खुश्की का वो हिस्सा जो बर से छोटा हो जजीरा कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? वो गैस जो कराए हवाई में इंफ्रारेड शुआओं को जज़ब करती है और ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। शहरबंदी की तारीफ़ करें। लोगों का बेहतर रोज़गार, तालीम और सेहत की सहूलियात में देहातों से शहर की तरफ हिजरत करना और छोटे सूबों का फैल जाना शहरबंदी कहलाता है। प्लैंकटन क्या होता है? समंदरों, बहरों और झीलों के पानी में तैरते हुए छोटे छोटे खुर्दबीनी नामियात अज्जा को प्लांक्टोनियम कहते हैं। ये समंदरी हयात बिलखसूस मछलियों की बुनियादी खुराक होते हैं। नामियाती ईंधन की तारीफ़ करें और मिसालें दें। ज़मीन में दबे हुए मुर्दा पौधों और दरख्तों की बाक़ियात पर जब लाखों साल दबाव और हरारत पड़ती है तो वो ईंधन बन जाते हैं जिसे नामियाती ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल और कुदरती गैस वगैरह। तेज़ाबी बारिश क्या होती है? ऐसी बारिश या बर्फ़बारी जिसमें
ट्रैफिक के धुएं की वजह से तेज़ाबियत ख़ुसूसन सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हो जाए और इसका pH लेवल कम हो जाए, तेज़ाबी बारिश कहलाती है। ये दरख्तों, इमारतों और आबी हयात के लिए नुकसानदेह है। इंसानी तरक्की का पैमाना क्या है? इंसानी तरक्की का पैमाना एक ऐसा इशारिया है जो इंसान को दस्तयाब मवाक़, तालीम, सेहत की बुनियादी और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की पैमाइश करता है। माहौलियाती तवाज़ुन की तारीफ़ करें। किसी माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों और बेजान एशिया के दरमियान पाया जाने वाला बाहमी रवाबत और दुरुस्त तनासबत को माहौलियाती तवाज़ुन कहते हैं। ग्लेशियर कैसे बनता है? पहाड़ों की बुलंदी पर जहाँ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से कम रहता है, वहाँ गिरने वाली बर्फ़ नरम बर्फ़ दबाव की वजह से सिकुड़ कर सख्त बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ढलवान की वजह से सिरकने लगती है, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। सनअतकारी की 2 फ़वाइद तहरीर करें। रोज़गार के मौक़े पहला फ़ायदा है और दूसरा माशी तरक्की। रोज़गार के मौक़े की अगर हम बात करें, सनतों के क़याम से बेशुमार लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे बेरोज़गारी में कमी आती है। जबकि माशी तरक्की की बात करें तो ख़ाम माल को कुदरती एशिया में तब्दील करके दूसरे ममालिकों में फ़रोख्त करने से कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है, जिससे मुल्क माशी तौर पर मजबूत होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, माहौलियाती आलूदगी की अहम वजह क्या है और इस आलूदगी को कम करने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? तो माहौलियाती आलूदगी की वजूहात में सबसे पहली वजह है सनअतकारी और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं हवा को और इनके कीमियाई फुज़ले पानी को आलूदा कर रहा है। जबकि नामियाती ईंधन का इस्तेमाल, जैसे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में कोयला और पेट्रोल बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में इजाफा हो रहा है। जंगलात कट रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी तरह कूड़ा क्रिकेट और प्लास्टिक, शहरों का बढ़ता हुआ कूड़ा क्रिकेट और प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़मीन और पानी दोनों के लिए ख़तरा है। आलूदगी कम करने के इक़दामात सबसे ज़्यादा हमें शजरकारी लगानी चाहिए। फैक्ट्रियों के फुज़ले को नदी नालों में डालने के बजाय ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए साफ़ किया जाए। मुतबादिल और साफ़ तवानाई का इस्तेमाल किया जाए, जैसे शमसी और हवा की तवानाई, और आवाम में माहौलियाती शऊर, प्लास्टिक के कम इस्तेमाल की आगाही पैदा की जाए। इसी तरह बैनुल-अक़वामी तजारत से क्या मुराद है और किसी मुल्क की माशी तरक्की में नक़्ल व हमल और तजारत का क्या किरदार है, तफसील से बयान करें। बैनुल-अक़वामी तजारत, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान एशिया और खिदमात के तबादले को बैनुल-अक़वामी तजारत कहते हैं। कोई भी मुल्क अपनी ज़रूरत की तमाम एशिया खुद पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए वो ज़रूरत की चीज़ें दूसरे मुल्क से मंगवाता है और अपनी फालतू एशिया इन्हें फ़रोख्त करता है। जबकि नक़्ल हमल क्या होती है? मंडियों तक रसाई। नक़्ल हमल के जदीद ज़राए, जैसे हमारे पास सड़कें, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ की बदौलत कारखानों में तैयार होने वाला माल और ज़रूरी पैदावार मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक तेज़ी और आसानी से पहुँचाई जा सकती हैं। बेहतर तजारती पॉलिसियों और नक़्ल हमल जैसे बहरी जहाज़ के ज़रिए अपनी बरामदात बढ़ाकर कीमती गैर मुल्की ज़र मुबादला कमा सकता है, जो माशी तरक्की की ज़मानत है। इसी तरह बेहतर वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल, जो मादनियात या ख़ाम माल एक इलाके में वाफर मिकदार में हो, उन्हें ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सनतों तक पहुँचाकर कारआमद बनाया जा सकता है। रोज़गार और खुशहाली, तजारती सरगर्मियों और ट्रांसपोर्ट के शोबे के फैलने से लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है और आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट, अगेन ये PDF बिल्कुल फ्री है, आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप खुद से अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।